एक्ने है वहाँ पे हल्का सा टूथपेस्ट लगा दो, आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। दूध पीने से एक्ने या फिर कुछ स्किन में प्रॉब्लम होती है? मिल्क वगैरह या मिल्क के साथ रिलेटेड और जो चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली एक्ने को बढ़ा देती है। जो लोग जिम जाते हैं वो वे प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन से स्किन में कोई इफेक्ट होता है? नाउ वे प्रोटीन अगेन मेजॉरिटी जो वे प्रोटीन मार्केट में मिलते हैं वो आगे एनिमल सोर्स डिराइव्ड है। तो स्किन ग्लो चाहिए तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा दो, नींबू लगा दो, या अगर एक्ने टूथपेस्ट लगा दो। क्या इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाती है? नहीं सी नींबू बेस्ट है, खा लो आप उसको। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड रहता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, ये अपने नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी वगैरह ये चीज़ें हो, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को ना लाइट से सनस्ट्रिप कर देते हैं। का स्किन के रूटीन क्या होना चाहिए? विंटर्स में कैसा आपको स्किन के रूटीन होना चाहिए? थोड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लेंस करो, ट्रीट करो। ट्रीट मतलब दवाई लगाएं जो भी रिक्वायर्ड है, आपको बताई गई है, जो भी आपका स्किन कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मॉइस्चराइज करें, उसके बाद सनस्क्रीन। हमें डरमैट के पास कब जाना चाहिए, कितनी एज के बाद जाना चाहिए? कोई एज ग्रुप नहीं है। आपको कोरियन स्किन चाहिए, मिल जाएगी। आपको एक्ने है वहाँ पे हल्का सा टूथपेस्ट लगा दो, आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। आपको बेस्ट स्किन केयर चाहिए, मार्केट में और इंटरनेट पे अवेलेबल है, जस्ट 50-60,000। ऐसे मिथ इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल है, क्योंकि आज के टाइम में स्किन आपकी एक स्किल बन चुकी है और ऐसे बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, जिसका कारण लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। इसके लिए हमें एक डरमैट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातचीत करनी चाहिए, इसलिए हम आज पहुँचे हैं डॉक्टर रमनदीप कौर से। हम इनसे स्किन के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर बहुत से मिथ है स्किन के रिगार्डिंग और लोग डर भी चुके हैं क्योंकि उनकी स्किन खराब हो गई है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप क्या? हम बस बढ़िया। सबसे पहले तो एक हेल्दी स्किन क्या है? एक हेल्दी स्किन, देखो हेल्दी स्किन का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है ना। स्किन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर दिन एक लेयर बनती है और एक झड़ती जाती है, और मेजॉरिटी जो चीज़ है आपकी स्किन की, आप समझ रहे हो, ये आउटर मोस्ट जो लेयर रहता है ना स्किन का, वो महीने में पूरा रिन्यू हो जाता है। ठीक है, अब कोई चीज़ जो पूरा महीने में रिन्यू हो रहा है, तो जब आप कुछ बॉडी के अंदर डालोगे तो हेल्दी चीज़ डालेंगे तो हेल्दी वो चीज़ बॉडी पे रिफ्लेक्ट होती है। तो बेसिकली वही बातें हैं कि जो हेल्दी आप खाना खाते हैं, प्रोटीन शुड बी गुड इन योर डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, विटामिन मिनरल जो कि आपको फ्रेश फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं। अगर उस पे कुछ नट्स वगैरह भी ऐड कर दें, फिश वगैरह हो जाए जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह, तो बहुत बढ़िया रहता है। हाइड्रेशन, अगेन हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रेशन रहे। और अनदर थिंग इज स्लीप साइकिल, तो जो हम कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप हो अच्छी है 8 आवर्स की, तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तब अच्छा एक स्किन आपके, एक रिजल्ट, अच्छा ग्लोई स्किन आपको दिखता है। आपने डाइट की बात करी, दूध पीने से एक्ने या फिर कुछ स्किन में प्रॉब्लम होती है? इट इज़ सेड दैट डेफिनेटली देयर आर मेनी स्टडीज़ जो कि कहती हैं कि जब हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फूड या बेवरेजेस हम लेते हैं, हाई ग्लाइसीमिक कहने का मतलब है जिसका ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो, जैसे कि डायरी प्रोडक्ट्स, जैसे हमने बताया मिल्क वगैरह या मिल्क के साथ रिलेटेड और जो चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली एक्ने को बढ़ा देती है, जिसकी ऑलरेडी एक्ने होते हैं। कुछ कुछ को तो दूध पीने से एक्ने नहीं होते, उनकी स्किन में क्यों नहीं होता? नहीं सी, बॉडी, सबकी बॉडी अलग है, सबका स्किन टाइप अलग है। अगर आप मुझे बोलो किसी का तो बहुत सीवियर एक्ने है, किसी का तो बिल्कुल ही एक्ने नहीं है, तो सबका एक जैसा नहीं है बॉडी। हर एक का बॉडी जो है चीज़ों को अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज योर जेनेटिक्स, सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, आपका बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस पर भी चीज़ें होती हैं। और पनीर खाने से? पनीर अगेन दूध का प्रोडक्ट है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो इस चीज़ पे ना मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई एक चीज़ नहीं है जो आपके एक्ने को कर रही है, मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो एज ग्रुप है, वो वाला एडोलेसेंट है, प्यूबर्टी एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में हो तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। सेकंड इज़ अगर पीछे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस पड़ा है तो उस इंडिविजुअल को ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो वे प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन से स्किन में कोई इफेक्ट होता है? नाउ वे प्रोटीन अगेन मेजॉरिटी जो वे प्रोटीन मार्केट में मिलते हैं वो आगे एनिमल सोर्स डिराइव्ड है। ठीक है, तो वो वाला जो प्रोटीन होता है आपका, अगेन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो चांसेस ज़्यादा है कि उसमें एक्ने वगैरह एग्रीवेट हो सकता है आपका। तो बेस्ट है कि आप प्रोटीन सोर्स जो है अपना प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स हो जाए वे प्रोटीन्स का, तो बढ़िया रहता है। नहीं, आपने कहा कि, लेकिन मैं नेट पे पढ़ रही थी पनीर खाने से एक्ने नहीं होते, जो पनीर का वो जो उससे पानी निकलता है उससे एक्ने होता है। I told you simply that high glycemic index food and beverages, जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, पनीर उसकी लिस्ट में आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम कहते हैं डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी एंड डेयरी मतलब दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें। अब घर पे स्किन में, आप इंटरनेट पे देखा है, आपको घर पे स्किन ग्लो चाहिए तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा दो, नींबू लगा दो,
यार अगर एक्ने टूथपेस्ट लगा दो, क्या इससे सारी चीजें ठीक हो जाती? नींबू का तो ज्यादा देखा है कि नींबू लगा दो आपके एक्ने एकदम ठीक हो जाएंगे। नहीं, सी नींबू बेस्ट है, खा लो आप उसको। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड रहता है, वो बहुत ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट ऑन योर बॉडी, आप उसको खा ले तो ज़्यादा बेटर है। सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, ये अपने नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी वगैरह ये चीज़ें हो, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को ना लाइट से सेंसिटिव कर देते हैं। मान लो आपने फेस के ऊपर वो नींबू एंड वो मौसमी वगैरह लगा लिया है, अब आप धूप में चले जाओगे तो आपका वो स्किन बर्न होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट, किसी के भी कह देने से वो चीज़ें अपने ऊपर मत अप्लाई करो। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि कहते हैं ये लगाएं, उनके लिए वर्क करें। हाँ हाँ। डजेंट मैटर कि डजेंट मीन कि आपके ऊपर भी वो वर्क करेगी वो चीज़। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी इज़ गुड फॉर योर ऑयल कंट्रोल, वो थोड़ा सेफ है, उसको यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब आप लगाते हैं तो उसको पूरा एंड तक उसको ड्राई ना होने दें। बस एक थोड़ा चीज़ ध्यान रखिए कि जब वो हल्का सा वेट सा ड्राइनेस की तरफ जा रहा है तो उसी टाइम उसको आप निकाल लें, ज़्यादा देर ड्राई ना होने दें। इट्स गुड फॉर ऑयल कंट्रोलिंग। मौसम के हिसाब से आपका स्किन के रूटीन क्या होना चाहिए? विंटर्स में कैसा आपका स्किन के रूटीन होना चाहिए? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लेंस करो, ट्रीट करो। ट्रीट मतलब दवाई लगाएं जो भी रिक्वायर्ड है, आपको बताई गई है, जो भी आपका स्किन कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मॉइस्चराइज करें, उसके बाद सन्स करें। ये सिंपल से ऑर्डर है, इसको फॉलो करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। रात के समय में अगेन क्लेंस किया, क्लेंस करने के बाद दवाई अगर आपको बताई गई है, जो भी आपका कंसर्न है उसके रिगार्डिंग जो भी मेडिकेशन आप लगाते हैं वो लगाएं, उसके बाद मॉइस्चराइज। बस यही चीज़ें हैं। अब मौसम जब बदलता है, जहाँ हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, हमें हर मौसम देखने को मिलता है, तो इसी मौसम के अनुसार मार्केट के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपके विंटर के लिए थोड़ा सा क्रीम बेस्ड वाली चीज़ें उसको फॉलो अप करें। जब मानसून आ जाए तो थोड़ा वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड प्रिपरेशंस आप ले सकते हो। ठीक है, तो मौसम के अनुसार भी और आपके स्किन टाइप के अनुसार, देयर सर्टेन पीपल जिनको विंटर के अंदर भी थोड़ा सा नॉर्मल स्किन या ऑयली स्किन रहता है ना। तो मौसम एक चीज़ है, उसके अलावा आपका जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें जो है वो चूज़ करनी चाहिए। जिसका ऑयली स्किन है उसको जेल बेस्ड चीज़ें हो जानी चाहिए, जिसका ड्राई स्किन है वो थोड़ा सा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या क्लेंजर्स वो सी चीज़ें यूज़ करें। हमें डर्मेट के पास कब जाना चाहिए? कितनी एज के बाद जाना चाहिए? कोई एज ग्रुप नहीं है यहाँ पर, मेरे पास हर तरीके का मरीज आता है। बच्चे भी आते हैं, यंग भी आते हैं, बुढ़े भी आते हैं। यंग जो एडोलेसेंट वाले आते हैं वो आते हैं एक्ने प्रॉब्लम, एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम के साथ। और जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि जैसे हम एज करते हैं हमारा जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम होता चले जाता है, तो उसके चलते जैसे अभी विंटर सीजन शुरू हुआ है तो मेरे पास आने लग गए लोग एक्जिमा की प्रॉब्लम भी साथ, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी साथ। तो ये जो स्किन की जो चीज़ें हैं ना, ये उम्र के साथ भी चेंज होती हैं। एक्ने होता कैसे है, उससे बच कैसे सकते हैं? एक्ने इज़ अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसके अंदर आपका एक्सेसिव ऑयल की वजह से, एक तो वही मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो एक यंग है, जो एडोलेसेंट से जैसे प्यूबर्टी अचीव किया, एडोलेसेंट से अडल्ट की तरफ जाते हैं, अब इस दौरान बॉडी में ग्रोथ बड़ा हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट आपका ऑयल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करे, स्किन के अंदर ना तेल के ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल के ग्लैंड है जो बाहर को ऑयल निकालते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, चांसेस आर हाई कि वो आपका अक्लूड हो जाए, वो बंद हो जाए। नंबर एक ये चीज़ है, तो इसकी वजह से एक्ने हो जाता है। या आपका कोई पीछे बैकग्राउंड में हार्मोनल चीज़ है, हार्मोनल में भी यही रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे आजकल हर तीसरी लड़की को पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, तो उसके चलते ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा, एक्ने बनेगा आपका। अनदर थिंग इज़ दैट कि कोई बहुत ही मोटा हैवी मॉलिक्यूल आपने फेस के ऊपर लगा लिया है, कोई आपकी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा थिक मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम में लगा लिया है या मेकअप कर लिया है, तो ये सब चीज़ें एक्ने को एग्रवेट करती हैं। तो होता क्या है, जो फिर से यहाँ पे प्रोडक्शन बन गया, रास्ता उसका बंद हो गया, तो अंदर का ऑयल अंदर ही इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम कह देते हैं कि जब इसमें इन्फेक्शन नहीं होती तो उसको हम कहते हैं कॉमेडॉन्स। ऊपर स्किन दिख रही है तो ये वाइट कॉमेडॉन है। कई बार क्या होता है कि ऊपर की स्किन निकल जाती है तो जो आपका सीबम है बाहर पड़ा हुआ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ब्लैक दिखता है। तो उसमें देख लो उस कॉमेडॉन, ओपन कॉमेडॉन। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपने हाथ फेरा, टच भी किया, क्लीन किया, समटाइम्स व्हाट हैपन, ये प्लग बाहर निकल जाता है। अब स्किन के ऊपर बहुत सारे कीटाणु पड़े हुए हैं, उनको अंदर जाने का मौका मिल जाता है, लाल रंग का दाना बन जाता है जिसको कहते हैं पेप्यूल। कई बार इसमें ज़्यादा डैमेज हो जाता है, पस्ट्यूल्स बन जाते हैं येलो कलर के। तो और भी ऐसे टाइप है, अगर नोड्यूल्स होते हैं, सिस्ट होते हैं। तो एक्ने ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे आपके वैरायटी ऑफ निशान वगैरह। तभी तो मार्केट में इतने सारे कि
टूथपेस्ट लगा दो, वो लगा दो। टूथपेस्ट इज नॉट एडवाइज्ड ऑन एक्ने, बेस्ट है ना लगाएं, है ना, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, एक्ने एक चीज है, एक्ने जो जैसे हमने इतनी सारी वैरायटी बताई, ये एक्ने के बाद एक्ने स्कार्स भी रह जाते हैं, और एक बार बॉडी पे स्कार पड़ा ना, आप उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे। ओके, तो बेस्ट है वो टूथपेस्ट का डैमेज लेने की जगह इंस्टेड आप एक डोमैट के पास जाएं, ठीक है, और प्रॉपर अपना एक इलाज करवाएं। एक हेल्दी डाइट बता दो, क्योंकि आजकल के बच्चों की डाइट है ही नहीं। एक हेल्दी डाइट बता दो, आपकी स्किन एकदम ग्लो लगे। अगेन वही ना कि ठीक है, देखो हेल्दी डाइट में बेस्ट, जैसे हमने बात अभी की है कि स्किन जो है मेजॉरिटी प्रोटीन्स की बनी है, प्रोटीन शुड बी गुड इन योर डाइट। अगर आपके केस में कोई पीछे कोई कोमोबिडिटी नहीं है, मतलब कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यंग है आप, किसी चीज़ की इन्फेक्शन नहीं है, तो कुछ भी खाया जा सकता है जिसमें प्रोटीन सोर्स अच्छा है, नेचुरल सोर्सेज, आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं, एवोकाडो इज़ गुड, ठीक है, आप सिट्रस फ्रूट जैसे जो है वो खाने पीने में वो लीजिए, बेरीज लीजिए, जो कलर वाले फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे रेड बेल पेपर, अपना ब्लू ग्रीन वाले एंड येलो वाले बेल पेपर्स, नो दे आर रिच इन carotenoids, they are good for your skin, they're rich in antioxidants. Now walnuts are good, they are rich source of omega 6 fatty acids. Fish are good, fish is omega 3, अब omega 3 omega 6 not manufactured by body, तो इसको बाहर से ही आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब डाइट जब आप लोगे, प्लस हाइड्रेशन अच्छा रखोगे, अब लेना इज गुड ऑल्सो, ये चीज़ों पे भी फोकस करना है कि क्या चीज़ें नहीं लेनी। लेने में एक बहुत बड़ी एक लिस्ट आ जाती है, जितना भी जंक हो जाता है फूड आपका प्रोसेस्ड फूड हो जाता है। प्रोसेस्ड कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ आपकी मार्केट में एक पैकेट के अंदर बंद आ रही है, जिसमें एक लेबल लगा हुआ है, उस पर लेबल पे लिखा भी होता है प्रिजर्वेटिव एडेड है, या एक एक्सपायरी डेट है, जैसे मेयोनीज हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। एंड इट इज़ वेरी कॉमनली सीन कि आजकल इनका, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं बहुत ईजिली खाई जाती है, मैकडॉनल्ड्स है ना, तो लड़कियां लेती हैं, बट लड़कियां क्या, लड़के भी लेते हैं, एवरीबडी टेक्स यंग, जो उनको बड़ा शौक होता है, ये शौक से खाते हैं। एंड इट इज़ सीन दैट आजकल हर थर्ड लड़की जो है इट इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। इनका बहुत मेजर रोल है लाइफस्टाइल का। आप डाइट में बैड डाइट जब लेती हो, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वगैरह, प्लस आपका ये प्रिजर्वेटिव वाली जो चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड जो होता है, तो कद पक्का जैसे मैगीज हो गया, ये सब चीज़ें जब आप खाते हो और लाइफस्टाइल पर नहीं ध्यान दे रहे हो, बैठे हो या कुर्सी के ऊपर, है ना, तो ये सब चीज़ों में पीसीओडी वाली चीज़ें ज़्यादा इसलिए सामने आ रही हैं। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, और मेरे फेस थोड़ा खराब हो रहा है, तो मुझे किसी ने कहा, इवन फैमिली मेंबर ने कहा कि मीठा खाना छोड़ दो। क्या मीठा खाने से आपकी स्किन को फर्क पड़ता है? एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड, एवरीथिंग इन एक्सेस, लिमिट में खाएं ठीक रहेगा। अभी थोड़ा सा शुगर तो चाहिए, बट रिफाइंड शुगर की जगह आप उसको थोड़ा सा अनप्रोसेस्ड अनरिफाइंड शुगर में खा लें तो बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे जैगरी ले सकते हैं आप थोड़ा, बट वही मैंने बताया, हर चीज़ को लिमिट में रखें। रिफाइंड शुगर जो बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइज वाली शुगर है वो ना लें आप। अल्कोहल और स्किन का कोई रिलेशन है आपस में? एक्सेसिव अल्कोहल अगेन इट्स बैड। एक्सेसिव अल्कोहल क्या करेगा, डिहाइड्रेट करता है बॉडी को, डिहाइड्रेट करेगा, स्किन से हाइड्रेशन, स्किन का जो वाटर लेवल है कम होगा, डल दिखेगा, ये चीज़ें हैं। डिहाइड्रेशन, हमको पानी कितनी क्वांटिटी में पीना चाहिए पूरे दिन में? आई थिंक 8 to 10 ग्लासेस पर डे इज सफिशेंट, ठीक है। बाकी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वही, अगर आप ज़्यादा देर सन एक्सपोजर में रहते हैं तो आपका वो वाटर इनटेक लेवल बढ़ जाता है। जो मार्केट में कोरियन मास्क के एंड ऑल आ रहे हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई ऑल्सो सी दीज वीडियोज बाई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ना, जैसे कोरियन में वो स्टेप्स बताती थी 1 2 3 4 5 6 बाय द एंड आई स्लीप। इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको स्किन केयर को, सिंपल मैंने बताया, क्लेंज करो, धो, ठीक है। अगर आपका थोड़ा ऑयली फेस है, ऑयल कंट्रोल वाले क्लेंजर्स या फेस वॉश आते हैं, थोड़ा ड्राई है क्लेंजर यूज़ करें, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो बताया गया वो बताएं, मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन करें, मोर देन सफिशेंट है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेलीविजन और फोन देखने से आपकी स्किन को कितना फर्क पड़ता है? टेलीविज़न एंड फ़ोन जो चीज़ें हैं ये इमिट करती हैं ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट, है ना। ये जो स्पेक्ट्रम है हमारा सनलाइट वाला, यूवीए यूवीबी रेडिएशन, विजिबल लाइट, ब्लू लाइट, ये सब जो रेडिएशंस है ना, ये आपकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन को इंक्रीज कर देती हैं। तो इसके साथ जो पिगमेंटरी इम्बैलेंस, कई बार लेंटिजीन्स, कई बार फ्रैकल्स, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम लाइट, वो जो पिगमेंट का जो इम्बैलेंस है उसको रोकने के लिए। तो सनस्क्रीन तो मस्ट है, सनस्क्रीन लगाया जाए। अभी आपने एडवाइस बोला कि लैपटॉप और ये टीवी और फ़ोन, सॉरी, तो इसके लिए जो सनस्क्रीन में ये चीज़ ध्यान रखें, ब्लू फिल्टर्स
ब्लू फिल्टर्स आते हैं, आयरन ऑक्साइड्स वगैरह, जिंक ऑक्साइड, सनस्क्रीन कैसे चूज करें कि आपकी फेस के लिए ये वाली सनस्क्रीन अच्छी है, क्योंकि आजकल मार्केट में सनस्क्रीन भी बहुत सारी आ रही है। अगेन सनस्क्रीन, इंडियन सनस्क्रीन के लिए जब आप देखने जाओ मार्केट में ना, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एसपीएफ। एसपीएफ मींस? एसपीएफ मीन सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कि कितना आपका जो सनस्क्रीन है, ये जो केमिकल है, ये कितना आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम योर यूवी रेडिएशन, ठीक है, और यूवीबी स्पेसिफिकली। तो ये शुड बी एटलीस्ट 30। इंडियन स्किन को मिनिमम 30 के ऊपर भी, या 30 से 30 to 50 इज गुड रेट। उसके बाद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1-2% एक्स्ट्रा पड़ जाता है फर्क। अनदर थिंग इज पीए फैक्टर, ये प्रोटेक्शन फैक्टर होता है ऑफ यूवीए रेडिएशन, ठीक है। ये कितना ज़्यादा, ये जो केमिकल है कितना ज़्यादा आपको यूवीए के से प्रोटेक्शन देता है। उसमें कुछ और ब्लू फिल्टर्स भी रहते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें, जिंक ऑक्साइड, मिनरल्स जिसको हम कहते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, दीज आर रियली गुड। तो जब भी आप मार्केट में जाएं, ये कुछ आप 3-4 लाइनें देखें, प्लस ये भी देखें कि आपकी स्किन क्या है, कैसा है आपका स्किन टाइप। अगर आपका ऑयली स्किन टाइप है, एज आई सेड, जेल प्रिपरेशन लो। अगर आपका थोड़ा सा ऑयली और अपना ड्राई स्किन है, देन गो फॉर नॉर्मल फॉर्मुलेशन, क्रीम फॉर्मुलेशन आप ले सकते हो। एंड सनस्क्रीन ऐसी चीज़ है जो कि आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, आपको 95 to 97% प्रोटेक्शन देता है। और ये जो प्रोटेक्शन होता है, ये आपका 2-3 घंटे के बाद कम हो जाता है, 75% रह जाता है, और 3 घंटे के बाद ये 50% रह जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि जो सनस्क्रीन है, आप उसको घर से बाहर निकलने से पहले आधा घंटा 20 मिनट पहले लगाओ। और लगाना कितना है, 2 फिंगर टू योर फेस, और फेस के लिए ईयर्स पे प्रॉपर 2 फिंगर आप इसको लगाएं। लगाने के बाद 2-3 घंटे के बाद, अगर एक्टिवली आप 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बाहर घूम रहे हो, तो उसको रीअप्लाई करो। पॉसिबल है तो कर लें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। होगा क्या, इससे आपका जो पिगमेंटेशन इम्बैलेंस है वो थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाता है। किसी के फेस में इधर ब्लैक हो जाता है, इधर ब्लैक हो जाता है, उनको निकालने के लिए क्या मार्केट में साइंस क्या लेके आ रही है? ब्लैक पिगमेंटेशन, हाँ, ब्लैक पिगमेंटेशन। अगर तो फ्रेकल्स हैं, छोटे छोटे डॉट वाला पिगमेंटेशन है, उसके लिए तो बेस्ट है कि प्रिकॉशंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सनस्क्रीन एज एडवाइज्ड वो करते रहें, माइल्ड एक्सफोलिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बेस्ट तो ये है कि आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को ना इन पर्सन मिल लो, एक बार एग्जामिन आप करवा लीजिए, क्योंकि टाइप ऑफ पिगमेंटेशन पे भी बहुत मैटर करता है, क्या फ्रेकल्स है या फिर मिलाजमा है या किसी और प्रकार का पिगमेंटेशन इशू हो रहा है। अब कई बार पिगमेंटेशन आपके विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाते हैं, लिप्स डार्क हो जाते हैं, नकल्स आपके डार्क हो जाते हैं। किस प्रकार का पिगमेंटेशन है, बेस्ट है डर्मेट को मिले पर्सनली। बेस्ट डर्मेट हमें मिलेगा कैसे, कैसे उसकी खोज की जाए कि बेस्ट डर्मेट ये है कि हमें ये मिल गया? इस बात पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि सी जहाँ मैं है ना, ट्राई सिटी में, देयर मैनी पीपल हु पोर्ट्रे देमसेल्फ एज डर्मेटोलॉजिस्ट, दे आर नॉट। नाउ डर्मेटोलॉजी इज़ द वर्ड, वो तब आप लगा सकते हो, सरकार तब आपको इसकी मान्यता देती है वो इस्तेमाल करने की, जब आपने एक 3 साल का एमडी डिग्री किया होता है, डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी, लेप्रोसी, ये डिग्री किया होता है, तभी आप उसकी एक मान्यता होती है। बट ये देखा गया कि काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, वो ऐसे ही लगा लेते हैं, है ना, खुद को स्किन स्पेशलिस्ट बता लेते हैं। इवन स्किन इंस्टाग्राम वगैरह, ये फेसबुक वगैरह पे भी बहुत सारे लोग ऐसे प्रवचन दे रहे होते हैं, ये लगाएं वो लगाएं, जो कि नॉट इवन रिलेटेड टू यू नो, जिनका प्रोफेशन मेडिकल डिग्री से है भी नहीं। तो इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा देखिए, ज़रा उनकी डिग्री ज़रूर देखें। एमबीबीएस एक डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद एक एमडी होती है। कहीं ना कहीं हम उनके जहाँ पे भी उनका क्लिनिक एरिया, उनकी वहाँ भी एमडी डिग्री लिखी होगी, उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो इंटरनेट पे। इंटरनेट पे आप चेक करें, आईएमए की ना साइट पे जाके डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर में डालेंगे तो उसमें आ जाएगा कि ये इनका क्या डिग्री है, क्या है ये, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो जो भी है, प्रॉपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ठीक रहेगा इलाज। डर्मेटोलॉजिस्ट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, कितना हाई चल जाता है? सी एक होता है कंसल्टेशन फीस, है ना, आप कंसल्ट करें जो भी आपका मेन कंसर्न है, उसके बाद तो फिर आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि या तो आपको मार्केट से ही परचेज करने हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ा फ्रेंडली बजट वाला प्रोडक्ट्स बता दें। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है कंसल्ट करना, आपको बताना। मार्केट में जो चीपर, थोड़े से जो अफोर्डेबल प्राइजेस है वो भी बता देंगे, जो कुछ, क्योंकि ऐसे भी आते हैं क्लाइंट्स जो कि चाहते हैं थोड़ा हाई रेंट पे जाए, तो उनके लिए वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है। और लड़के तो अपने फेस पे शेव करते हैं, आजकल तो लड़कियां भी कर रही है, क्या उससे स्किन पे बहुत फर्क पड़ता है? शेविंग से अगर आप सही तरीके से शेव करें तो नहीं होगा, ठीक है। शेविंग का क्या रहता है ना कि कुछ टिप्स होते हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो कोई ज़्यादा खराबी नहीं होगी। शेव का एक तो ये है कि पहले शावर लो, उसके बाद ही शेव करा जाए। शेव करने के लिए हमेशा शेव इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर, ऑपोजिट ना करें। ऑपोजिट करेंगे तो रेजर बम्प्स बनने के चांसेस होते हैं। रेजर बम्प क्या होता है,
कि नेक्स्ट टाइम जब थोड़ा सा बाल बाहर को निकलता है वो इनग्रो हो जाता है, फिर रेड कलर के बम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी आप उसको शेव करने लगे तो हमेशा फ्रेश ब्लेड यूज़ करो, 2 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओल्ड ब्लेड यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो ट्रॉमा देता है, बिकॉज वो ब्लंट होता है। अनदर थिंग इज़ कि कोई सॉफ्टनिंग एजेंट, कोई शावर जेल, अपना सॉफ्टनिंग जेल हो जाए, हाँ, उससे आप सॉफ्ट करें, गीला करें, उसके बाद ही रिमूव करें, एंड उसके बाद एक मॉइस्चराइजिंग लोशन ज़रूर लगाएं शेव करने के बाद। लड़कियां तो स्किन केयर बहुत ज्यादा करती है, लेकिन लड़के स्किन केयर नहीं करते। ऐसा क्यों? क्या आजकल लड़के भी स्किन केयर के लिए आपके पास आ क्या रहे ही हैं? करते हैं? कुछ नहीं करते, कुछ ऐसा हमारी स्किन बहुत अच्छी है। नहीं, ये थोड़ा इंडिविजुअल डिपेंडेंट हो जाता है। देयर आर मेनी बॉयज़ ऑल्सो, मेन ऑल्सो जो आते हैं प्रोसीजर्स भी लेके जाते हैं, है ना? तो ये सबका अपना आई थिंक इंडिविजुअल एक पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो अगेन लड़कों के लिए भी सेम ही एडवाइस है, क्लेंज, स्ट्रेट, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन, यही 4 स्टेप्स हैं। और उनका स्किन थोड़ा-सा थिक होता है, थोड़ा ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बिकॉज़ ऑफ द मेल फिजियोलॉजी, एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो एक्ने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। एंड एक और चीज़ है कि मेल्स के अंदर ना एजिंग थोड़ी कम दिखती है, फीमेल के कंपैरिजन में। क्योंकि मोटा स्किन होता है, कोलेजन ज़्यादा होता है, कम चांसेस है उनके, मतलब थोड़ा लेट दिखता है आपका एजिंग, लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा दिखता है। वियर्ड फेस मास्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? वियर्ड फेस मास्क जो इंटरनेट पे आ रहे हैं इतने ज्यादा। फेस मास्क, जो शीट्स होती हैं, बात करें जेल शीट, जेल शीट आती है इतनी सारी अच्छी। बस जो भी लें अपना देख कर लें एक बारी कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। कहीं आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है और आपने कोई AHA BHA कंटेनिंग अगर आपने कोई मास्क लगा लिया, वो आपको इरिटेट करेगा, ठीक है। बेसिक क्या आप ले सकते हो, आई कैन नॉट गाइड यू वन फेस मास्क बिकॉज आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो फिर थोड़ा सा वही एक्सफोलिएंट बेस्ड थोड़ा सा मास्क मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपका सेंसिटिव है तो मैं बेस्ट होंगी अवॉइड ही करें आप इसको, और प्रॉपर एक डोमैट के अंदर डोमेटोलॉजिस्ट क्लिनिक पे जा सकते हो। वहाँ पे कुछ मेडिफेशियल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग या आपकी जो भी कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज बनाए जाते हैं, और फिर उसके माध्यम से आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। हमें फेस ठंडे पानी से धोना चाहिए कि गर्म पानी से धोना चाहिए? एक्सेसिव कोल्ड, एक्सेसिव हॉट इज बैड, नॉट गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज एज आई टोल्ड यू स्किन अपना एक नेचुरल ऑयल निकालता है। एक्सेसिव अगर आप हॉटनेस की तरफ जाओगे तो आपका जो स्किन का जो ऑयल है वो स्ट्रिप ऑफ होगा, उसको वो ड्राई करेगा। तो ल्यूक वार्म वाटर बेस्ट है। बस कोल्ड भी हल्का सा कोल्ड रख सकते हैं, कोई वो नहीं है, बस डायरेक्ट आइस ना लगाएं चेहरे के ऊपर, हाँ, वो आइस, आइस डायरेक्ट ना लगाएं। वो आइस पानी सब लेते हैं आजकल इंटरनेट पे भी, और घर पे रूटीन सब कर रहा है कि आइस वाटर हमने फेस में सुबह सुबह डिप करना है। वो रोज डिप करना है कि हफ्ते में एक बार डिप करना है, या करना ही नहीं है? नहीं कर, नॉट रिक्वायर्ड, वैसे मजे मजे में करना ले लो, उसके बाद इट इज़ नॉट एडवाइज्ड, लाइक कुछ बेनिफिट नहीं है। करता क्या है आपका आइस वाटर, वो आपके ब्लड वेसल को टेम्परेरली कंस्ट्रक्ट कर देता है। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना? आप निकालोगे आपका दोबारा वो बॉडी जो हमारा ऐसे एनवायरनमेंट बना हुआ है वो दोबारा से आपका 37 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है। तो देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ पुटिंग योर फेस इन द आइस वाटर। थोड़ी देर के लिए ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होंगी, हल्का सा टेम्परेरी ग्लो आएगा, बट देन बैक टू नॉर्मल। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड, ज़रूरत नहीं है। ये एक्ट्रेसेस के पिंपल्स क्यों नहीं दिखते हैं? मेकअप, गुड कैमरा, लाइटिंग, अगर मेकअप के होता बाद है। अगर आप देखें ना उनको, जो उनकी स्पेशली क्या कहते हैं उसको, पेपराजी वाली जो फोटोग्राफ्स हो, हाँ, उसमें दिख जाएंगे आपको सबके सेलुलाइट्स ये सब दिख जाते हैं। आई थिंक आई वुड से गुड लाइटिंग, गुड कैमरा, एडिटिंग। अगर वो ऐसे नॉर्मल अपनी फोटो डाल देते तब तो वहाँ पे पिंपल्स दिखता है, लेकिन वहाँ पे पिंपल्स नहीं दिखते। ठीक है, एक कॉलेज गर्ल या कॉलेज बॉय और एक कॉर्पोरेट फील्ड के लिए रूटीन स्टेप वाइज नाइट और मॉर्निंग की। अगेन क्लेंस करें। देखो जैसे विंटर सीजन है, बेटर चूज अ क्लेंजर। विंटर सीजन में थोड़ा ड्राई स्किन रहता है, क्लेंजर आपका क्लेंस तो करता है, ये क्लीन तो करता है, चेहरा हाइड्रेट भी करता है। फेस वॉश थोड़ा सा कम कर लो उसकी फ्रिक्वेंसी, अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन की तरफ है आज के सीजन। हमें फेस वॉश के साथ रोज फेस धोना चाहिए सुबह शाम, या फिर सिर्फ सुबह ही? डिपेंडिंग ऑन योर कंसर्न, इफ यू गॉट ऑयली स्किन देन गो फॉर फेस वॉशेस, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड वाले भी आते हैं, कुछ BHAs जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड भी आते हैं, तो वो आप डेली यूज कर सकते हो। बट अभी जिसका ड्राई स्किन है उसको फेस वॉश कम, उसको क्लेंजर ज्यादा करे, 2 बार क्लेंस करे। फेस वॉश की जो फ्रिक्वेंसी है उसको रिड्यूस करके वंस इन या फिर 2 टाइम्स इन अ वीक कर सकता है वो। फेस वॉश कर लिया, अभी अगेन ट्रीटमेंट एज एडवाइस। अगर आपको एक्ने है, एक्ने वाला मेडिकेशन लगाओ। अगर आपको पिगमेंटेशन, एक लाइटनिंग वाला पिगमेंटेशन क्रीम आपको बताया गया होगा, वो चीज़ आप यूज कर सकते हो। वो कर लिया, देन उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन। अगेन जो मेल्स की ज़्यादातर थोड़ा सा ऑयली स्किन रहता है, अगर आपको ऑयली स्किन है, जेल प्रिपरेशन वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन आप यूज़ कर सकते हो। अगर नॉर्मल स्किन है,
क्रीम बेस्ड वाले आप फॉर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एंड लेट गिव इट सम टाइम टू एब्जॉर्ब, थोड़ा 5-10 मिनट दीजिए उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। दवाई को दिया, देन हमने मॉइस्चराइज़ किया, मॉइस्चराइज़ को भी थोड़ा-सा टाइम दो, देन उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। अब सनस्क्रीन के 3-4 बातें जो मैंने आपको बताया, एसपीएफ फैक्टर मोर देन 30, 30 टू 50 वर्क्स रियली वेल, ठीक है? ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपना सनस्क्रीन होना चाहिए, उससे एंड में सील करें। तो यही आपके स्किन केयर यही रहने वाला है। रात में भी अगेन क्लेंस किया, एज़ पर योर स्किन टाइप यू चूज़ क्लेंज़र और योर फेस वॉश, देन उसके बाद आप उसको ट्रीट करें। एक्ने वाला ट्रीटमेंट, आपको रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, वो यूज़ कर सकते हो। वो वाला मेडिकेशन वो क्या है, वो बेस्ट है कि आप एक बारी डॉक्टर की सलाह से लेके ही अपना ट्रीटमेंट उनसे ही करवाएँ प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट इज़ पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन वाला दवाई, देन उसको एब्ज़ॉर्ब होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, फिर उसके बाद उसी के ऊपर मॉइस्चराइजिंग लोशन ऐड अप करें। तो देयर इज़ नो वन क्लेंज़र, वन फेस वॉश या वन मॉइस्चराइजिंग लोशन, वन सनस्क्रीन फॉर एवरीवन। इतना ज़्यादा चीज़ें एडवांस्ड हो गई हैं ऑलरेडी, तो अपने तरीके से अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको जाकर फॉर्मुलेट करवा लो एक बारी, ठीक है? थोड़ा-सा स्किन कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। स्किन कैंसर इज़ अ थिंग जो कि एक्सेसिव थोड़ा कम है इंडियन स्किन में, बट डेफिनेटली इट्स देयर। बहुत पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ें होती हैं आपकी एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से। यूवीए रेडिएशन, सनलाइट हैज़ नो मेनी रेडिएशन, यूवीए यूवीबी ज़्यादा मात्रा में होती है। यूवीए थोड़ा अंदर तक जाती है आपके, और स्किन के जो सेल्स होते हैं उसके जो डीएनए डैमेज करती है, कॉजेज चांसेस ऑफ कॉजिंग कैंसर। अगेन यूवीबी, दीज टू रेडिएशन कैन कॉज। होता क्या है, इसको कहते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि आपको चेहरे पे, बिकॉज चेहरा एरिया होता है जो ज़्यादातर एक्सपोज रहता है। अब ये उन लोगों में दिखता है जिनका ज़्यादा प्रोफेशन जो है बाहर रहने वाला, जैसे फार्मर्स हो गया, गार्डनर हो गया, या लेबर वर्क जो ज़्यादातर धूप में रहते हैं, उनमें ये चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है? नाउ बीसीसी इज़ वन, अनदर थोड़ा रेयरली मिलता है हमें स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, वो चीज़ें होती हैं। एक और होता है मेलानोमा, जिसमें तिल ही आपके डिफरेंट कलर के थोड़े गाढ़े हो जाते हैं, रेज्ड हो जाते जो फेस पे तिल आते हैं। हैं। एक होता है नॉर्मल वाला तिल, मेलानोमा हो जाता है जब वो नॉर्मल वाले तिलों में एसिमेट्री आनी शुरू हो जाए, या उनके बॉर्डर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाए, या उनका रंग यहाँ पे बहुत ब्लैक है, यहाँ पे कम है, मतलब आपको लग रहा है कि ये मोल आपका बदल रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर नए इसके जैसे और बहुत सारे मोल्स आ रहे हैं, ब्लैक कलर के तिल बन रहे हैं और बड़े बड़े बन रहे हैं। तो आप जाके डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज वगैरह देखें। वो क्या करेंगे, एक तो बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है। बायोप्सी लेके, बायोप्सी होता क्या है, स्किन को एनेस्थेटाइज करके ना वो पीस लेके हम लोग लैब में भेजते हैं। लैब में पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं डॉक्टर, वो भी एमडी पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो चेक करके बताते हैं इसमें कितना है, कैसे है, फिर उसके आधार पे आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है। जेनेटिक्स और स्किन जो हमारी होती है उसमें रिलेशन आपस में कुछ है? डेफिनेटली स्किन जो है, जीन्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, नॉट जेनेटिक्स ज़्यादा टोल्ड इज वन थिंग, ठीक है? अगर आपके मम्मी पापा फेयर हैं तो उनका कलर भी फेयर होगा, अगर आपके मदर फादर थोड़ी डस्की कंप्लेक्शन के, आपका भी होगा। तो कलर तो डेफिनेटली मैटर्स। अब एक चीज़ होता है कि कलर आ गया, जेनेटिक्स ने कुछ इन्फ्लुएंस तो कर दिया है, आपके फादर मदर के जल्दी बाल झड़े की भी चांसेस है। नो, अनदर थिंग इज कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि आपका बॉडी उन फैक्टर्स को कैसे बिहेव करता है, स्ट्रेस फैक्टर्स कितने ज़्यादा हैं। स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो डेफिनेटली वो ख़राब होने वाला है। और आप कितना अपने लाइफस्टाइल को लेके वो हो, ओबीडियंट हो, आप कैसे डाइट ले रहे हो, आप कैसे अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट देती है। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। पेरेंट्स अगर हैं तो पेरेंट्स को कुछ परसेंट वो आपको दे देंगे, कुछ जीन्स, गुड जीन्स, बट अगर आप उन जीन्स को नहीं टेक केयर करोगे तो आपका स्किन भी बैड दिख सकता है। आपके पास कोई ऐसे आ रखे है कि हाँ, आपके पास कोई पेशेंट ऐसे आए हो, उनका स्किन टोन थोड़ा-सा ब्लैकिश में है, वो कह रहे हो कि मुझे ऐसी क्रीम दे दो मेरी स्किन टोन व्हाइट हो जाए? देखो ऐसा है कि हमारा जो एक स्किन का जो नेचुरल कलर है, वो वही रहने वाला है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट एक और चीज़ है कि जब हमारा स्किन का जो नेचुरल कलर है ना, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फ्रॉम द लाइट, फ्रॉम टैनिंग वगैरह, तो वो जो एक्स्ट्रा 1-2% आपका डार्क हुआ है टोन, हम उसको लाइट कर सकते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन थिंग्स की सन प्रोटेक्शन रखें, एक्सफोलिएंट यूज़ करें, लाइटनिंग हल्का सा क्रीम्स हैं वो यूज़ करें। वो करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका स्किन टोन है 1-2 टोन फेयर हो जाएगा, बट नेचुरल जो कलर है वो नहीं जाएगा, नेचुरल कलर वही रहना है। देयर इज़ अ बिग मार्केट इन इंडिया स्किन व्हाइटनिंग के पीछे, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। वो ये ध्यान। स्क्रब आता है, एक स्किन केयर का स्क्रब, आपको स्क्रब यूज़ करना चाहिए? क्योंकि वो इतने उसमें इतने सारे वो डॉट्स होते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ करती हैं एक्सफोलिएट, हुँ। ठीक है? अभी एक्सफोलिएशन एक लिमिट में होना चाहिए।
मैं जो एडवाइस करती हूँ कि आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स प्रेफर करें ओवर फिजिकल। जो आप जैसे बता रहे हैं ना कि छोटे छोटे उसके अंदर दाने होते हैं, ये फिजिकल एक्सफोलिएंट्स है, ये एडवाइस नहीं है, आपकी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, सेंसिटिव कर देते हैं। बेस्ट है गो फॉर केमिकल एक्सफोलिएशंस। अब ये एक्सफोलिएशंस जो होते हैं, यही एसिड्स होते हैं, कुछ कम स्ट्रेंथ में मिलते हैं हमारी जनरल स्किन केयर रूटीन जो कि मार्केट में मिलती है, कुछ थोड़े से जो हायर स्ट्रेंथ में होते हैं वो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि आप इन क्लिनिक जाके प्रोसीजर करा सकते हैं, वो डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर करा जाता है। इसको हम केमिकल पील सेशंस कहते हैं। एज अ डरमैट, अब कुछ ऑडियंस को कह दो कि आपको क्या करना चाहिए। ईट हेल्दी एंड हाइड्रेट योर बॉडी एंड स्ट्रेस कम लीजिए, दोनों मेंटल और शारीरिक, एंड बस आई थिंक गुड। एंड एक प्रॉपर डर्मेट को मिलिए, अपना एक स्किन केयर रूटीन उनसे बनवा लो, उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 7 डॉक्टर रमनदीप कौर। शायद आपको बहुत सारी जो मिथ सोशल मीडिया पे है, आपकी स्किन में मुल्तानी मिट्टी लगाओ, टूथपेस्ट लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद आपको कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी।